गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था इस एक्सरसाइज वर्ग और वर्गमूल के बेसिक कंसेप्ट। आज हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे, ठीक है, ये बताना। ठीक है, तो कल बताया था एक। अब इसका इकाई अंक, इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा था। इसका इकाई अंक देखना, एक का वर्ग क्या होता है, एक, यानी कि क्या हो जाएगा, एक। फिर दो का वर्ग क्या होता है, चार, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, चार। नौ का वर्ग क्या होता है, 81, यानी कि 81 का इकाई अंक एक, तो यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, एक। तीन का क्या हो जाएगा, 9। चार का क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, उस प्रकार से बच्चे हुए क्वेश्चन करने। कल बताया था उस हिसाब से करने। एक हो तो क्या आएगा, दो हो तो क्या आएगा, तीन हो तो क्या आएगा, चार हो तो क्या आएगा। ठीक है, एक हो तो एक, दो हो तो चार, तीन हो तो 9, 5 हो तो ये, 4 हो तो 6, 5 हो तो 5, 6 हो तो 6, 7 हो तो 9, ठीक है, 8 हो तो 4, 9 हो तो 1 और 0 हो तो 0। ठीक है, इस प्रकार से होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण बताना है। तो क्यों नहीं है, तो कल बताया था कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर ये हो तो वो पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है। लेकिन 2, 3, 7 व 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगी। ठीक है, तो देखो इसका इकाई अंक क्या 7 है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इकाई अंक क्या है, 7। ठीक है, फिर देखो इसका इकाई अंक क्या है, 2। इकाई अंक क्या आ जाएगा, 2। अब देखो इसका इकाई अंक 0 है, तो 0 वाली पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन 0 भी कितने होने चाहिए, सम संख्या में 0 क्या होने चाहिए, या तो 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 10 होने चाहिए। यानी कि 0 की संख्या क्या होनी चाहिए, 2 की गुणज होनी चाहिए। 0 की संख्या 2 की गुणज होनी चाहिए। यदि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार से 0 है तो भी वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगी। तो यहाँ देखो 0 कितने हैं, 3 है, तो इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 0 की संख्या 3 है। और इसमें देखो 0 की संख्या 0 तो है, लेकिन कितनी संख्या है, 1। 0 की संख्या 1 है। ठीक है, इस कारण ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस संख्याओं के वर्ग विषम संख्या होंगे। ठीक है, किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, 431 सेकंड है, 2826, फिर 7779 और फिर है 82,000। अब देखो किस संख्या का वर्ग इकाई, उसका जो विषम संख्या होगा, किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक विषम होगा। ठीक है, तो 1 का क्या होता है, 1, तो ये क्या होगा, विषम। फिर देखो 6 का क्या होता है, 6, तो क्या होता है, सम होगा, क्योंकि 6 क्या है, सम संख्या। फिर 9 का क्या होगा, 90, 9 × 9 81 का 1, तो वो क्या होगा, विषम। ठीक है, फिर 4 का क्या हो जाएगा, 6, तो ये क्या होगा, सम। ठीक है, यानी कि पहले और तीसरे इसका वर्ग का इकाई अंक ही सम होगा, बाकी सम नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रतिरूप को देखकर खाली स्थान को बढ़ना है। ठीक है,
अब 11 का वर्ग कितना होता है 121। अब 101 का वर्ग 10,201। तो अब देखना है प्रतिरूप में क्या हो रहा है 1 1, ठीक है, तो इसका वर्ग हो रहा था 121। अब 1 0 1 बीच में क्या है 1 0, तो 1 2 1 के बीच में 1 1 0 आ गया, 1 और 2 के बीच में 1 0 और 2 और 1 के बीच में 1 0, ठीक है। फिर 1001 यानी कि 2 0, तो 1 और 2 के बीच में कितने जीरो आ गए 2 0, और 2 और 1 के बीच में कितने जीरो आ गए 2 0। अब देखो फिर कितना है 1,01,000 यानी कि बीच में कितने जीरो है 4 0, तो 1 और 2 के बीच में कितने जीरो आएंगे 4 0, 1 2 3 4, ठीक है। उसी प्रकार 2 और 1 के बीच में कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4, ठीक है। फिर देखो फिर वही, ठीक है, तो एक अब देखो कितने जीरो 6 जीरो, तो 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 और ये 2, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी वही चीज़ करनी है। 11 का वर्ग 121, 101 का वर्ग 1 0 2 0 1, ठीक है, 1 0 था तो 1 0 आ गया, 1 2 बार 1 था तो 1 2 1, ठीक है। अब देखो 1 0 1 0 1, ठीक है, तो 1 कितनी बार है 1 2 3 बार है, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पर 2 था तो 1 2 1 2 और बीच में 0, यहाँ पर 1 0 तो 1 0 1 1 0 आ रहा है। अब देखो यहाँ 1 कितनी बार है 1 2 3 4 बार, ठीक है, कितनी बार है 4 बार, और 0 कितने 1 1, तो 1 0 2 0 3 0 4 0, ठीक है, 1 2 3 4 है तो 4 तो हो गया, फिर वापस 3 0 2 0 1, ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब इधर देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 4 3 2 1 और 1 1 0 है, यानी कि क्या होगा 5 1 होंगे, 1 कितने होंगे 5 होंगे, यानी कि 1 0 1 0 1 0 1 0 1, देखो 1 2 3 4 5, यानी इसका वर्ग क्या होगा ये होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पैटर्न को पहचानना है और हल करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे एग्ज़ाम में नहीं आते, केवल समझने के लिए, ठीक है।